इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो भी वायरल किया गया जिससे हिंदू मुसलमान के बीच तनाव फैलाया जा सके। राहुल गांधी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक ने इस वीडियो पर कमेंट किया। गाजियाबाद के इस वायरल वीडियो को एक खास नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। एक इकोसिस्टम एक्टिव हो चुका है, लेकिन जब हमने इस वायरल वीडियो का इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि ये असल में अगले साल होने वाली यूपी इलेक्शन का पहला पॉलिटिकल वीडियो गेम है। आप पूरा मामला इस स्पेशल रिपोर्ट से समझिए। पहले ये वीडियो आया, ये वो रुमाल है जिससे उन्होंने उनका मुंह काटा, इनकी दाढ़ी। फिर ये वीडियो आया, ये देखिए, ये इनकी चोटें हैं। आप देखिए किस तरीके से, कैसे कैसे, कितने लाठी डंडे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मुसलमान बुजुर्ग की पिटाई के ये वीडियो आए और एक नैरेटिव बनाने का अभियान चल पड़ा। वही नैरेटिव जो हम और आप देखते आए हैं। इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, मुसलमान खतरे में है। मारपीट की घटना की हकीकत जानने की कोशिश किए बगैर माहौल बनाने की मशीनरी चल पड़ी। मिसाल देखिए, ट्विटर नंबर 1, ट्विटर नंबर 2, ट्विटर नंबर 3, ट्विटर नंबर 4, ट्विटर नंबर 5। 70 साल के अब्दुल समद सैफी को बुरी तरह मारा गया, पीटा गया और उनकी दाढ़ी को काट दिया गया। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो भारत के मुसलमानों में नफरत को पैदा करती हैं। आज क्या मुसलमानों की कोई डिग्निटी नहीं है? क्या एक ज़ईफ मुसलमान जो 72 इयर्स का है उसकी दाढ़ी की डिग्निटी नहीं है? बुरी तरह पीटा जा रहा है, बुरी तरह मारा जा रहा है, वीडियो निकाला जा रहा है। और ये बराबर 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, राइट टू डिग्निटी जो मुसलमानों का है उसको छीन लिया जा रहा है। कभी अखलाक को मारा जाता है, कभी पीलू खान को मारा जाता है, कभी जुनैद को मारा जाता है, कभी अकबर को राजस्थान में जला दिया जाता है। ये कंटिन्यूस वाक़यात चल रहे हैं। ये इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये जो करने वाले पूरे शैतान हैं। इनको इंसान नहीं कह सकते, हैवान बन चुके। उनको मालूम कि जब ये करेंगे तो महापंचायत होगी, उनको बीजेपी और आरएसएस की तरफ से उनको पॉलिटिकल पावर मिलेगा। मैं इसका स्ट्रांग अल्फाज में कंडेम करता हूं और ये उसी वक्त रुकेगा जब बीजेपी और आरएसएस इसको रोकना चाहेगी। तब तक इस तरह के वाक़यात मुसलमानों पर चलते रहेंगे, अनफॉर्चुनेटली। सोशल मीडिया पर एक खास गैंग एक्टिव हो गया। वीडियो को शेयर किया जाने लगा, वायरल किया जाने लगा, माहौल बनाया जाने लगा, बयान आने लगे। बड़ी पीड़ा की बात है कि एक 72 साल के बुजुर्ग को झूठ बोलकर अपने ऑटो में बैठाना, फिर उनको बेरहमी से मारना, तार से मारना, बैंड से मारना, डंडों से मारना। यदि पानी मांगते तो पेशाब पिलाने की बात करना। यदि वो अपनी पिटाई में कराते थे कि अल्लाह मुझे बचा ले, तो जालिम कहते थे कि राम राम बोल। अरे जालिमों, भेड़ियों, तुम में हिम्मत है? तुम्हारी माँ ने अगर तुम्हें दूध पिलाया है तो किसी जवान से लड़कर देखो। कितनी शर्म की बात है, कितना घिनौना काम किया उन्होंने किया है। उन नालायकों ने जब ये अल्लाह अल्लाह करके चिल्लाते थे, तो जब वो मारते थे कि जय श्री राम कहो, तो जब ये इनसे जय श्री राम बुलवाते थे तो इनकी वीडियो बनाते थे। मैं वादा करता हूं कि तुम जालिमों को वो सबक सिखाने पे मैं आमादा हो जाऊंगा कि तुम्हारी नस्लें भी ये कह मरेंगी कि बुजुर्ग तो बुजुर्ग, किसी जवान के साथ भी हम जुल्म नहीं करेंगे। फेसबुक पर लाइव किए गए इस बयान में समाजवादी पार्टी का लोकल लीडर उस बुजुर्ग अब्दुल समद सैफी के साथ दिखता है। वो अपने साथ जुड़ रहे लोगों से कहता है कि ये मामला पूरी तरह से मजहबी है। एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ ऐसा हुआ है, उनकी दाढ़ी काटी गई, उन्हें पीटा गया। ये वो रुमाल है जिससे उन्होंने उनका मुंह काटा। इनकी दाढ़ी पहले बहुत बड़ी थी, वो फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये इनकी चोटें हैं। आप देखिए किस तरीके से, कैसे कैसे, कितने लाठी डंडे, कितने अंटर, किस तरीके से, जिस तरीके से इतना बुरा हो रहा है
इस तरीके से इनकी नीचे की टांगे भी हैं। मैं आपको बताऊं, ये हाथ बात सब इनका देख लीजिए क्या जख्म है, बहुत मारा है। अब्दुल समद की पिटाई और उसके बाद अपने जख्म दिखाने का ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा था। तमाम लोग सवाल उठा रहे थे, तो हमने इस स्टोरी की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हमारे दो रिपोर्टर गाजियाबाद और बुलंदशहर के अनूप शहर कस्बे पहुंचे। हमने पुलिस अधिकारियों से बात की, स्थानीय लोगों से बात की, अब्दुल समद सैफी के गांव में उसके बारे में पता किया। 48 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चले इस पड़ताल के बाद जो बातें सामने आई, उन्होंने उस नैरेटिव का पर्दाफाश कर दिया जो बनाने की कोशिश सोशल मीडिया पर चल रही थी। नैरेटिव बनाने वालों का मकसद बिल्कुल क्लियर था, इस मामले को सांप्रदायिक रंग दिया जाए, हिंदू मुस्लिम टेंशन पैदा की जाए, ये बताया जाए कि मुसलमान असुरक्षित हैं, वो मौजूदा सरकार के दौर में सेफ नहीं है। इसी मकसद से अब्दुल समद सैफी की पिटाई का वीडियो शेयर किया जा रहा था। खुद बुजुर्ग का बयान जोर शोर से प्रचारित हो रहा था। कल भाग गया, बेटे को जा रहा था, चक्कर से बैठा नहर के लिए, और नहर से एक वाले ने मुझे कहा, मैं चचा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, चलो बेटे को, कहाँ जाना है तुम्हें? तो मैंने कहा कि मुझे बेटे में जाना। तो वो नहर ले गए, और नहर लेकर 2 आदमी से बैठे हुए, 2 और आगे से बैठ गए। तो मुझे मैंने कहा तू आगे कहाँ ले जा रहा है, इधर को जाना। बोले बैठे रहो। आगे पुलिस वाले भी लगे, वो परेशान करेंगे, हमें घुमा के पहुँचाऊंगा मैं तुम्हें। और वो मुझे एक जंगल में ले गए, वो जंगल में ले जाकर मुझे कमरे में बंद कर दिया। तो और मुझे इतना मारा कि बेटा, और मैं श्री राम चल रही, और वंदे मातरम, और जो कह रहे कि तो पाकिस्तान के जासूस है, साथ के पढ़ाना ये सारे बच्चों नहीं है, ये फूल नहीं है, और मेरे हाथ में सूझ रहा, और घड़ी वही सब तोड़ दी मैंने। और एक वो मोबाइल में था, मोबाइल ले लिया, और मेरे बैग था इतना बड़ा, और उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के, और मतलब ये कैंची लिया है एक जना, और कैंची ने मेरी सारी गाड़ी काट दी। अच्छा, इससे पहले दाढ़ी कितनी बड़ी थी आपकी? खूब बड़ी थी गाड़ी मेरी। अच्छा, उन्होंने कैंची से काटी है? कैंची से काटी है। अच्छा। और जो कहे अगर दाढ़ी काटेंगे तो जान से मार देंगे। अच्छा। और ये और उन्होंने वीडियो दिखा रहे हैं कि हमने 10 मुसलमानों को मार दिए। ये इल्जाम बेहद गंभीर थे, तो गाजियाबाद पुलिस ने भी मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। जांच में जो बातें सामने आई, उनकी जानकारी गाजियाबाद के एसपी ग्रामीण डॉक्टर एरज राजा ने हमारे संवाददाता पवन नारा को दी। इस इन्वेस्टिगेशन में असल में हकीकत क्या है? ये प्रकरण 5 जून का है। 5 जून को एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं अब्दुल समद, जो कि अनूप शहर बुलंदशहर के निवासी हैं, वो यहाँ पर आए हुए थे। तो उनके साथ कुछ लड़कों ने मारपीट की थी। वो वीडियो लगभग 5-6 दिन बाद वायरल हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग के संज्ञान में आया। तो उसका संज्ञान लेते हुए हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें वीडियो की पहले सत्यता जांची, और फिर सत्यता के आधार पर इसमें जो लड़के हैं उनको हमने चिन्हित करने का प्रयास किया। फिर इन सब पूरी प्रक्रिया में हमें कुछ बातें सामने आई। उसमें एक बात ये थी कि ये जो बुजुर्ग हैं अब्दुल समद, ये तावीज़ बनाने का काम करते हैं, और ये उसी के लिए यहाँ पर ये जो लड़के हैं जो भी इसमें आरोपी हैं, उनके भी और गांव के अन्य लोगों के भी उन्होंने तावीज़ बनाए थे। तो इन्हीं से कांटेक्ट करके ये वहाँ पर पहुँचे थे, इन्होंने उनको बुलाया था वापस। तो इस तरह की बातें पता चली कि तावीज़ से शायद कुछ इस तरह की चीज़ें हुई जो उनको लगा कि गलत चीज़ हमारे साथ हो गई हैं। तो उसी बात से उनके अंदर नाराज़गी थी, तो इसीलिए उन्होंने इनको यहाँ पर बुलाया और इनके साथ इस तरह से अभद्रता की, जो कि बहुत गलत थी, और उसका तुरंत संज्ञान लिया गया। जो भी इनके साथ मारपीट और अभद्रता हुई है, इसमें त्वरित मुकदमा दर्ज किया गया था उसी दिन। उसके बाद इसमें धाराओं की वृद्धि भी की गई है। इसमें एक व्यक्ति प्रवेश गुजर ऑलरेडी जेल में है। इसके अलावा 2 अन्य अभियुक्त आदिल और कल्लू गुजर, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज उनको जेल भेजा जा रहा है। अन्य सभी लोग चिन्हित कर लिए गए हैं। बहुत ही जल्दी हम बाकी सबको भी जेल भेजेंगे। शुरुआत में जब एफआईआर कराई गई तो एफआईआर में लिखा गया कि अज्ञात लोगों ने अगवा किया और उसके बाद उनके साथ ये घटना हुई। जांच में क्या निकल कर आया? जांच में इस तरह की चीज़ नहीं आई है। ये पहले से उनको जानते थे और
ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि इस तरह से इन्होंने क्यों लिखवाया और किन कारणों से इस तरह की चीज़ें लिखवाई गई। हाँ, लेकिन हाँ, ये भी सत्य है कि घटना इस तरह की हुई है और बहुत ख़राब घटना थी। तो हमें तो पुलिस का मेन काम है कि इस घटना पर हम कार्रवाई करें। तो घटना पर कार्रवाई की गई और बाकी पहलुओं को हम देख रहे हैं। अगर किसी ने इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, चाहे वो कोई भी हो, उसके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करें। पुलिस की जांच से तो एक बात क्लियर है, जिस तरह मामले को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा था उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। हाँ, तो अब ये बात साफ है कि बुजुर्ग की पिटाई हुई। ये बात भी सही है कि उनकी दाढ़ी काटी गई, लेकिन पुलिस ने घटना में कोई धार्मिक एंगल होने की बात खारिज की। आप पूरे मामले को इस तरह से समझिए। जिस बुजुर्ग की पिटाई हुई उसका नाम है अब्दुल समद सैफी। वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। वो ताबीज बनाने का काम करते हैं। अब्दुल समद गाजियाबाद के लोनी में परवेश गुजर नाम के व्यक्ति के घर पर आए थे। आरोप है कि अब्दुल समद सैफी की परवेश और उसके साथियों ने मिलकर पिटाई की थी। अब्दुल समद सैफी ने पुलिस से शिकायत भी की थी। पुलिस की जांच में पता चला कि ये बुजुर्ग अब्दुल समद ताबीज बनाने का काम करते हैं। जो ताबीज बनाए थे उनका उल्टा असर हुआ था। इस वजह से परवेश और उसके साथी नाराज थे और जब अब्दुल समद परवेश के घर आए तो परवेश और उसके साथियों ने अब्दुल समद को गुस्से में बुरी तरह से पीट दिया। सवाल यह है कि आखिर परवेश गुजर के घर पर क्या हो गया था कि उसने अब्दुल समद सैफी को पीटा, उनकी दाढ़ी काट दी? क्या पूरे मामले के पीछे सिर्फ ताबीज ही है? इन सवालों के जवाब तलाशने हमारे रिपोर्टर पवन नारा गाजियाबाद के बंथला गांव पहुंचे, जहां यह घटना हुई, जहां परवेश का घर है। परवेश गुजर का परिवार तो गांव छोड़कर जा चुका है, लेकिन उसके पड़ोसी ये बताते हैं कि ताबीज का विवाद बिल्कुल सही है। उनका कहना है कि परवेश अब्दुल समद पर बहुत विश्वास करता था और परिवार की सुख शांति के लिए अब्दुल समद से ताबीज लिया करता था। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि परवेश की पत्नी प्रेग्नेंट थी, उसके लिए भी अब्दुल समद ने ताबीज तैयार किया था। वो झाड़ फूंक करने अक्सर परवेश के घर आता था, लेकिन जब परवेश की पत्नी का गर्भपात हो गया तो अब्दुल समद और परवेश के बीच झगड़ा हो गया। परिवार कोई ना रहता है। अच्छा, हाँ। नहीं रहते कोई? रहते बड़ा बहन है यहाँ। अच्छा, तो ताबीज वाबीज का भी कोई मामला है? हाँ, ताबीज का तो बहुत बड़ा मामला है भैया। क्या मामला था? ताबीज का कोई मुल्ला पुल्ला बुलाया हो, ताबीज पबीज देगा, यूं रगड़ाया बेटा। अच्छा, ताबीज भी वो मरने वाला दे गया। इनके घर में मंदिर में भी आग लग गई, घर में भी आग लग गई और परवेश ऐसी चढ़ गई, एक बहू मारे और घर के न मारे, बुरा ही हाल हो गया। अच्छा, तो पूरे मोहल्ले में फेमस हो गया कि इनका ताबीज कुछ गड़बड़ हो गया? हाँ, गड़बड़ कर गया। हाँ। तो किसी की डेथ भी होगी इनके घर में? डेट वो बच्चा गिर गया 5 महीना का। 5 महीना का बालक गिर गया, बहू का लड़का था। बहू का। तो उन्हें उसका आरोप उनका जो मुल्ला लेकर आए थे उस पे लगा था? हाँ, उस पे लगा। 3-4 मेहनत कर रहा था इनके घर में। अच्छा, झाड़ फूक? हाँ, झाड़ फूक। तो पर्ची का फोटो भी होंगे मोबाइल में। तो किस पर्ची का? उस जो मुल्ला ने इनके गेट पे लगाओ, मंदिर में लगाओ, पियो घोर घोर के, और पियो घोड़ के पानी में। हाँ। ये किसने बताया आपको? किस हमें? हाँ। यही पड़ोस में पूरा चल रहा है। वो जो मुल्ला तो उसने दिखाया था ना, मुल्ला पकड़ा था। मोबाइल में दिखा रहा। कौन दिखा रहा था? परवेश। तो ये परवेज के पड़ोसी हैं, वो बता रहे हैं कि झगड़ा सारा इस बात को लेकर था कि मुल्ला जो आए थे घर में झाड़ फूक करने के लिए, उन्होंने आखिर क्या कहा। तो पड़ोसी बता रहे हैं कि परवेज का सारा झगड़ा इस बात को लेकर था कि जिस मौलवी को उन्होंने बुलाया, जो झाड़ फूक करवाया, वो झाड़ फूक कुछ उन्होंने गलत किया, उनके घर के मंदिर में आग लग गई, उनके परिवार में एक अबॉर्शन हुआ और इस सब के लिए दोषी परवेज मुल्ला को मानता था। तो आप सबको ये बात कैसे पता चली? भैया पड़ोस में रोड़ा मचे, पता तो चलेगी भैया। रोड़ा हुआ तो मुल्ला गैल रोड़ा करे था। परवेश ने भी बताई थी कैसे कर गए। अच्छा, झगड़ा हुआ तो सबको पता चला था? हाँ, झगड़ा हुआ था परवेश। इस वजह से मैंने इसको पकड़ा मुल्ला को। अच्छा, तो जब यहाँ दोपहर को 2 बजे झगड़ा हुआ तो सबने आवाजें सुनी, यहाँ झगड़ा हुआ और झगड़े में आरोप लगाया गया कि आपने गलत ताबीज बना के दिया, जिसकी वजह से ये पूरा झगड़ा हुआ। ये झगड़ा इसी डेयरी में हुआ और पड़ोसी अब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मामला सारा यहीं बिगड़ा। पूरा झगड़ा आपने देखा था? सबने देखा था, पड़ोसी ने हमने देखा था। देखा कैसे ना था? अच्छा, देखा। पिटाई करते हुए देखा था आपने? पिटाई करता नहीं देखा, यहाँ देखा था जब बुलाए थे मुल्ला। अच्छा। और बुलाए थे उसने अपने मिलने वाले। हाँ। जब उसे यहाँ गली में उस मुल्ला को दिखाया कि मुझे गली में क्या सुन हुई थी। अब ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स स्पष्ट हो रहा है। पड़ोसी बता रहे हैं कि 5 तारीख को इसी गली में झगड़ा हुआ था। ये परवेज गुजर का घर है, गुजर लिखा हुआ है मकान के ऊपर, और यहाँ बगल में डेयरी है जहां ये झगड़ा हुआ था। और पूरे पड़ोसी या कहें कि पूरे पड़ोस में पता चला था कि ये झगड़ा ताबीज बनाने को लेकर हुआ है।
ताबीज बनाने में गलती हुई। गुजर का मानना था कि ताबीज गलत बना कर दिया गया, जिसकी वजह से उसके परिवार में एक 5 महीने का अबॉर्शन हो गया और घर में बाकी जो भी गलत हो रहा था उसके लिए भी परवेज गुजर मौलवी को दोषी मानता था और इसी को लेकर झगड़ा हुआ था। यह घटना 5 जून को हुई। 7 जून को अब्दुल समद ने अपनी पिटाई की शिकायत पुलिस से की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की। पुलिस की जांच में यह पता चला है कि अब्दुल समद की पिटाई करने वाले सिर्फ हिंदू नहीं थे, उसमें परवेश के मुस्लिम दोस्त भी शामिल थे, जिन्हें परवेश ने अपनी मदद के लिए बुलाया था। इस मामले में आरोपियों के नाम इस तरह हैं। नंबर 1 परवेश गुजर, नंबर 2 कल्लू, नंबर 3 पोली, नंबर 4 आरिफ, नंबर 5 आदिल, नंबर 6 मुशाहिद। अब्दुल समीद सैफी के साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों परवेश, कालू और आदिल को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अब तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन और पुलिस की जांच से यह बात तो साफ है कि परवेश और अब्दुल समद सैफी एक दूसरे को पहले से जानते थे। अब्दुल समद को परवेश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पीटा। वीडियो में वो उनकी दाढ़ी काटते भी नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग के साथ जो पिटाई हुई वो इसी स्थान पर हुई थी। पुलिस ने वेरिफिकेशन में पाया कि ये डेयरी यहां जो देख रहे हैं परवेज गुजर की डेयरी है। अंदर अगर आप आएंगे तो यहां आपको खाट दिखाई दे रही है और उस पिटाई में जो टैंकी दिखाई दे रही है या कहें कि प्लास्टिक का टैंक दिखाई दे रहा है वो भी यहां मौजूद है। अंधेरा दिखाई दे रहा है वो इसलिए क्योंकि अगर कोई यहां बैठेगा तो रोशनी कम होती है, अंधेरा नजर आता है। और ये परवेज गुजर की डेयरी है जहां ये मारपीट की पूरी घटना हुई। परवेज गुजर को पकड़ लिया गया है, साथ ही 6 लोग इस पूरे मामले में शामिल बताए जा रहे हैं। और ये पूरी मारपीट की घटना और दाढ़ी काटने की घटना यहीं पर हुई थी, इसी खटिया और इसी टैंकी के साथ। जहां तक अब्दुल समद सैफी से जय श्री राम बुलवाने की बात है तो तब इस घटना का हिस्सा बनी जब अब्दुल समद की समाजवादी पार्टी के लोकल लीडर उम्मेद पहलवान इदरीसी से मुलाकात हुई। क्योंकि अब्दुल समद ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें इसका जिक्र नहीं था। यह बात उम्मेद पहलवान ने अपने फेसबुक लाइव के दौरान कही थी। हालांकि अब उनके सुर बदल गए हैं। कितनी शर्म की बात है, कितना घिनौना काम किया उन्होंने किया है। उन नालायकों ने जब ये अल्लाह अल्लाह करके चिल्लाते थे तो जब वो मारते थे कि जय श्री राम कहो, तो जब ये इनसे जय श्री राम बुलवाते थे तो इनकी वीडियो बनाते थे। मैं छोटा सा सोशल वर्कर हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवक हूँ। मैं हमदर्दी में जितना उन्होंने बताया उनको लेकर मैं थाने चला। थाने आकर हमने तहरीर दी। उस दिन हमारा मुकदमा उन्होंने किया नहीं। 7 तारीख को जाकर उन्होंने मुकदमा पंजीकृत किया, वो भी तब जब मैं 7 तारीख को फेसबुक लाइव आ चुका था। उसके बाद उन्होंने मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद जिन धाराओं में उन्होंने किया, हम उन धाराओं से संतुष्ट तो नहीं थे, मगर हमने सोचा ये बदलेंगे, उस बात को भी लेकर हम अपने घर बैठ जाते हैं। उसके बाद में एक परवेज गुजर नाम का व्यक्ति पुलिस पकड़ लेती है, फिरौती के मुकदमे में उसको उठा लेती है। हमने बताया कि वही परवेज गुजर है, हमें बताया गया कि वही परवेज गुजर है जिन्होंने इसकी दाढ़ी काटी, यानी चचा की। अब सवाल यह उठता है कि जब परवेज गुजर को पुलिस जेल भेजती है तो जेल जाते ही उसकी वीडियो वायरल हो जाती है। 5 तारीख को उसने चचा को पीटा, 5 तारीख को उसने अपने फोन से वीडियो बनाई, 5 तारीख से उसने कभी वायरल नहीं की, मगर उसने वीडियो वायरल तब की जिस दिन वो जेल गया। उसकी मानसिकता ये थी कि मैं हिंदू का नेता बन जाऊं और दिखाऊं हिंदू समाज के लोगों को कि देखो मैंने एक 72 साल के बुजुर्ग के साथ क्या किया। लेकिन आपने भी तो मुस्लिम समाज का नेता बनने की कोशिश की, चूंकि जो मामला पूरे पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है उसमें जो आपने फेसबुक लाइव किया है वो दोनों बहुत अलग है। क्या किया मैंने फेसबुक लाइव में? मैंने फेसबुक लाइव में ये कहा है कि हमारे इस हिंदू समाज में ऐसे भी भाई हैं जो हमारी दाढ़ी से, हमारी टोपी से, हमारे कपड़ों से प्यार करते हैं, हमें गले लगाते हैं, हम अपने साथ खाना खिलाते हैं, मगर ये 4 से 5 हिंदू जिन्होंने 72 साल के बुजुर्ग की दाढ़ी काटी, मैं उनसे नफरत करता हूं। ये मैंने बोला है।
इस पूरे मामले पर हमने एक बार फिर अब्दुल समद सैफी से बात करने की कोशिश की। अब्दुल समद तो सामने नहीं आए, लेकिन उनके बेटे तैयब ने हमें पूरी घटना की जानकारी दी और कहा कि उनके पिता को पीटने वालों को सजा मिले। वहाँ ले आने के बाद में उन्हें बंद कर दिया गया और उनके साथ में मारपीट इस कदर करी गई कि जैसे कोई धोबी एक कपड़े को कूटता है, डंडों से, बेल्टों से, और यहाँ तक कि तमंचा भी उन्हें दिखाया गया। वो भी चलाया गया या नहीं चलाई, अल्लाह की मर्जी है। उन्हें मारा, तकरीबन 2-2.5 घंटे उन्हें बंद रखा। 7, 7:30 बजे उन्हें छोड़ा वहाँ से। हाँ, उनकी वहाँ डाली बैठी गई। वो एक वीडियो वायरल भी हो रहा है, उस वीडियो में क्लियर दिख रहा है कौन अपराधी है कौन नहीं है। और उसी वीडियो के आधार पर मैं प्रशासन से और क्या नाम है प्रशासन से और समाज से ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरे वालिद को इंसाफ मिले, इसमें जो भी दोषी है उसे सज़ा मिले। मेरे वालिद की तबीयत सही नहीं है, इस टाइम वो किसी से बात नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा वो परेशान है, डिप्रेशन में आ चुके हैं लोग। हमारी अब तक की जांच से साफ है कि घटना को एक खास नैरेटिव देने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा माहौल बनाने वालों को कड़ा जवाब दिया है। यूपी के चीफ मिनिस्टर को राहुल गांधी और अन्य लोगों को यह जवाब इसलिए देना पड़ा क्योंकि इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की पुरजोर कोशिश हुई। सिर्फ हिंदुओं की पिटाई करने के आरोप लगे, जय श्री राम का नारा लगवाने की बात जोड़ी गई, फिर अब्दुल समद के वीडियो को वायरल किया गया। आपको पूरा नैरेटिव समझना होगा। पहले इंडिया में ऐसी घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। कुछ खास इरादों से लोग वीडियो को वायरल करते हैं। विदेशी मीडिया भी भारत की ऐसी घटनाओं को हाथों हाथ लपकता है। जब पुलिस की जांच होती है तो बात कुछ और सामने आती है, लेकिन तब तक भारत को, देश की छवि को जो नुकसान होना होता है हो चुका होता है। वर्ल्ड के बड़े बड़े अखबारों में लिखे संपादकीय से हुए नुकसान की भरपाई तो नहीं की जा सकती। यूपी में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन चुनावों से पहले अभी से एजेंडा सेटिंग की कोशिशें या कहें कि नैरेटिव सेट करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं और गाजियाबाद की ये घटना भी उसी नैरेटिव सेटिंग की तरफ इशारा कर रही है। माना कि बुजुर्ग के साथ ज्यादती हुई और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन इस क्रिमिनल मामले को पॉलिटिकल बनाने की कोशिशों का भी पर्दाफाश होना जरूरी है और पुलिस की जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन ही इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है। बुलंदशहर से वरुण शर्मा के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, दिल्ली। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।